आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे सारा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। जब भी हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो आज हम ये जानेंगे कि अगर महात्मा गांधी ना होते तो क्या हमें आज़ादी मिलती। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। जिस तरीके से देश की आज़ादी में कई लोग लगे हुए थे, उस तरीके से सूनर और लेटर हमें आज़ादी तो मिल जाती, लेकिन शायद उस आज़ादी का नेचर डिफरेंट होता, क्योंकि गांधी जी ने ही इस देश को एक सेंस ऑफ नेशनहुड दिया है। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे तो आज़ादी का मूवमेंट तो उस समय भी चल रहा था, लेकिन इस मूवमेंट को चला रहे थे कुछ एलीट क्लास के लोग। ये एजुकेटेड और रिच पीपल थे जो कि इंडियन सोसाइटी को हार्डली रिप्रेजेंट करते थे। हालांकि इन्हीं लोगों ने ब्रिटिशर्स की उन पॉलिसी का पर्दाफाश किया था जो कि इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रही थी और उसे अंदर ही अंदर गरीब बनाई जा रही थी। जैसे कि इंडिया से कॉटन को एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन ले जाया जाता था और उसके बाद वहाँ की मैनचेस्टर मिल से बना हुआ कपड़ा यहाँ पे 10 गुना कीमतों पे बेचा जाता था। लेकिन ये लोग आम आदमी को ये बात नहीं समझा पाए, क्योंकि हमेशा एक एलिटिस्ट नेचर बीच में आता था। कहते हैं फिरोज शाह मेहता, जो कि एक कांग्रेस के मेंबर थे, जब वो ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते थे तो एक स्पेशल बोगी उनके लिए लगाई जाती थी। वहीं महादेव गोविंद राणा डे जब शिमला में छुट्टियां मनाने गए थे तो उनकी सिक्योरिटी में 20 से 25 एल्सेशियन डॉग्स उनके साथ गए थे। वहीं महात्मा गांधी जब ट्रेन की 3rd क्लास में आम लोगों के साथ ट्रैवल करते थे तो आम लोगों ने आसानी से उन्हें अपना नेता मान लिया। 1916 में जब गांधी जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच दी तब भी उन्होंने यही कहा था कि रियल इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस, यानी भारत को अपनी आज़ादी के लिए उसके 7 लाख गाँव को अपने अंदर शामिल करना होगा। दोस्तों, कैन यू बिलीव दिस? उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना फेसबुक। कैसे जोड़ा होगा गांधी जी ने इन सभी लोगों को अपने साथ। आज के टाइम में भी बिना फेसबुक और व्हाट्सएप के अगर किसी नोबल कॉज के लिए आपको 10 लोगों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ जाए तो आपको ही पता है आपको कितनी दिक्कत आने वाली है। और ऐसे में गांधी जी ने मिलियंस ऑफ पीपल को अपने साथ जोड़ा था। दैट वॉज द पावर ऑफ गांधी। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह से उन्होंने अपने साथ किसानों को जोड़ा। अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक से उन्होंने अपने साथ वर्कर्स को जोड़ा। अब आज़ादी का मूवमेंट एक मास मूवमेंट में तब्दील हो चुका था, जिसमें जमींदार भी थे तो किसान भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे तो वर्कर्स भी थे, उसमें एजुकेटेड पीपल और स्टूडेंट्स भी थे, तो वुमेन, डिप्रेस्ड क्लास और ट्राइबल्स भी शामिल थे। इसीलिए महात्मा गांधी को कहा जाता है ही वॉज द ट्रू क्रिएटर ऑफ मास मूवमेंट। इसी मास मूवमेंट से ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमारी नेगोशिएटिंग पावर बहुत बढ़ गई थी और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी ने तो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बहुत झटका दिया था। गांधी जी ने हम सबको आज़ादी के लिए एक तो कर लिया, बट ही रियलाइज कि हम में बहुत इंटरनल डिफरेंसेस हैं, जैसे अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बट हिज स्टैंड वॉज क्लियर। हाउ कैन वी आस्क फॉर फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल when we ourselves are practicing such discrimination which is equivalent to slavery? So he decided that we should have moral freedom before attaining political freedom. Basically he was trying to liberate the people from the ills of their society. उनकी यही बातें सुन के कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि वो एक संत है या एक पॉलिटिकल लीडर, बल्कि असलियत में ही वॉज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ। उन्हीं के कदमों पे चल के और ग्रेट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी इतनी डाइवर्सिफाइड होते हुए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट्स दिए, चाहे लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास, चाहे मेन हो या वुमेन। एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को तो फंडामेंटल राइट बनाया गया, द वायलेशन ऑफ विच एक्चुअली लीड्स टू पनिशमेंट अंडर लॉ। फ्रीडम बाय गांधी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उन्होंने जिस तरीके से आज़ादी दिलाई। उन्होंने यूनिक मेथड्स को यूज़ किया, जैसे कि सत्याग्रह, जो कि लव, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इन्हीं फिलॉसफीज से लोगों ने सीखा कि कैसे सच के लिए अपने स्टैंड पर बने रहना, और इन्हीं तरीकों को अपना के उनके मन से हर तरीके का डर निकल गया था, ब्रिटिशर्स की लाठी चार्ज का भी और जेल जाने का। जब नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगी तो ब्रिटिशर्स उसे सप्रेस नहीं कर पाए और कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अगर वो एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सप्रेस करते तो ग्लोबली क्रिटिसाइज होते, और अगर नहीं करते तो ये उनकी वैसे ही हार। गांधी जी ये सब जानते थे,
उन्हें पता था कि एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सप्रेस करना पुलिस के लिए इतनी आसान बात नहीं होगी। ऐसा ही कुछ आजकल भी तो देखने के लिए मिलता है। अगर कोई दंगा फसाद हो तो पुलिस उसे 2 मिनट में ही शांत कर देती है, लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट तो गवर्नमेंट को मांगे माननी पड़ती है। अब मास मूवमेंट भी था, पीसफुल प्रोटेस्ट भी था, नेशन भी बिल्ड हो रहा था और लोगों के डिफरेंसेस भी कम हो रहे थे। इन्हीं कारणों की वजह से व्हेन ट्रांसफर ऑफ पावर हैपेंड इट रिजल्टेड इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। इसके विपरीत अगर हम रशियन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखें तो उन्होंने भी एक ग्रुप के गाइडेंस में आज़ादी की जंग लड़ी और उन्होंने मोनार्क को रिप्लेस भी कर दिया, लेकिन आज़ादी नहीं मिली बिकॉज वो खुद ही डिक्टेटर बन गए। और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ, बहुत कत्लेआम हुआ। फिर ऐसा ही नॉर्दर्न और सेंट्रल अफ्रीका में भी देखा कि डोमिनेंट ग्रुप ने आज़ादी दिलाने की कोशिश करी और जो नीचे वाले ग्रुप्स थे वो नेग्लेक्टेड फील किए, आपस में बहुत भयंकर सिविल वॉर लग गई और ये आज तक देखने को मिलती है। ऐसा भारत में भी हो सकता था, लेकिन भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके नेचर में जो मास मूवमेंट और यूनाइटेडनेस थी उसके कारण इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हुई। And we can say that because Gandhi ji preferred courteous debate over abuses and non-violence over violence, the difference of opinion was accepted in Indian society, which gave us the framework of multi-party democracy instead of totalitarian states which went for single-party politics. तो सुहेल बताओ फिर हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? क्या गांधी जी के बिना आज़ाद हो पाते या ना हो पाते? से आज़ादी तो हो ही जाती, सूनर और लेटर आज़ादी तो होनी ही थी, लेकिन नेचर ऑफ आज़ादी डिफरेंट हो सकता था। एंड आई थिंक इट्स हार्ड टू इमेजिन द यूनियन ऑफ इंडिया विदाउट गांधी। जो यूनाइटेडनेस हमारी नेशन बिल्डिंग के करैक्टर में नजर आई थी वो शायद ना हो पाती। वैसे मुझे भी यही लगता है कि इन सब बातों का ये मतलब तो नहीं है कि सिर्फ गांधी जी ने ही हमें आज़ादी दिलाई, और अगर गांधी जी ना होते तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, गांधी जी का एक बहुत सेंट्रल पार्ट रहा है हमें आज़ादी दिलाने में। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि गांधी जी की लीडरशिप और उनका जो कांस्टेंट एम्फेसिस था नॉन वायलेंस के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, अगर वो ना होता तो शायद ये आज़ादी आज वैसी ना होती जैसी आज है। तो दोस्तों ये थे हमारे व्यूज़ कि गांधी जी के बिना आज़ादी कैसी होती। आपके व्यूज़ अगर सेम है या डिफरेंट भी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक Bye यू, bye. बाय बाय।